भारत में कभी हमने देखा नहीं कि फौज जो है, ये एजेंसीज जो है, वो आके उन्होंने हुकूमत संभाली हो, सिविलियन गवर्नमेंट से ही चली है। सर क्या राज है, हमें भी सिखाइए ना, हम बार बार उसी में उलझे रहते हैं कि हमारी इस वक्त भी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इल्जामात यही लग रहे हैं कि एजेंसीज ने या फौज ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। आरजू जी, जब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो कृपया कर कर ध्यान रखिएगा, मैं एंटी पाकिस्तान आर्मी नहीं हूं, मैं एंटी पाकिस्तान भी नहीं हूं, और मैं कोई आपकी या किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। लेकिन इसका एनालिसिस हम आपस में करना मेरे ख्याल ज्यादा अच्छी बात होगी। ब्रिगेडियर साहब ने कितनी बढ़िया बात करी है, जो पूरी दुनिया के लिए सही है, कि पॉलिटिक्स में रूल्स कहीं नहीं होते। आई एग्री ऑन दैट, वेयर इज द डाउट? दैट इज व्हाई इट इज पॉलिटिक्स, इट्स कॉल्ड एज डर्टी पॉलिटिक्स। हमेशा पूरी दुनिया में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन जब सर आप रूल्स की बात करते हैं, आई एम वेरी श्योर आर्मी के पास तो रूल्स होने चाहिए। अगर आर्मी भी उस डर्टी पॉलिटिक्स में चली जाएगी, तो मैं अगर पाकिस्तानी होता तो मैं कैसे फक्र करूं अपनी पाकिस्तान आर्मी में, जो कि उस पॉलिटिक्स के अंदर पड़ जाए। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे यहां नहीं, आपके यहां पर है। आप रीचेक करा लीजिए। आपके यहां क्या बोला गया कि मुनीर साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हमने बड़े सक्सेसफुली इलेक्शन करा लिए। आर्मी का कोई रोल नहीं होता है इसमें। योर पैरामिलिट्री, पुलिस, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, वो करना चाहिए। मुझे लगता है आर्मी को भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अगर कंट्री की डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, टू दी एक्सटेंट, जैसा अभी अभी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी सी बात कन्फेस कर ली, हमेशा से ये धब्बा लगता आया है और आगे भी लगता रहेगा। ये जो आगे लगने का बात है, मुझे लगता है कि आज हम वो वेटरन्स आर्मी के, चाहे वो पाकिस्तान के हो, किसी भी जगह के हो, वो एक चीज जरूर बोल पाए, अब हम चाहेंगे कि ये धब्बा आगे ना लगे। जब तक आवाम में, आपके आर्मी के रिटायर्ड लोगों में ये मुहिम नहीं चलेगी, ये एक जोश नहीं चलेगा, एक जज्बा नहीं चलेगा कि आर्मी अलग है, वो मेरे लिए प्राइड का मैटर है। हर पाकिस्तानी के लिए प्राइड ऑफ मैटर शुड बी पाकिस्तान आर्मी, नॉट नॉट पाकिस्तान आर्मी इन इन पॉलिटिक्स, बिहाइंड पॉलिटिक्स। ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक हम अपनी आर्मी का नाम खराब करते हैं जब इस तरह की कोई बात आती है। और लकीली आप जैसे बात कर रहे हैं, मैंने एक और जगह, आपने मेरे से सवाल पूछा था, ओहो माय चश्मा इज नॉट देयर विद मी। हाँ, नो इश्यूज जी। हम चाहेंगे कि हमारी आर्मी इस तरह की चीजों में ना इन्वॉल्व हो। मैं तो कहूंगा इवन पॉलिटिशियन चाहेगा कि आर्मी उसको ना तो ऊपर खड़ा करें, ना गिराएं, ना कुछ करें। कौन बोल रहा है ये? पीटीआई अगर क्लेम करती है कुछ भी, जो भी कह लीजिए, भाई आपने कोर्ट में केस लड़ा, आप हार गए, जो भी हुआ आपके ऊपर जाति हुई नहीं हुई आपको पता है। लेकिन आज ये सारी जातियां जो पीटीआई और इमरान खान को लगती हैं, जब वो इलेक्ट हो रहे थे या सेलेक्ट हो रहे थे, तब उन्हें नहीं दिखी। तब क्या हुआ था आपको? आज अगर बिल्कुल आप ही के साथ वो हो रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मुझे आपका सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है ये है, ये आवाम को डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं। और आवाम आपकी डिसाइड कर रही है, स्लो कर रही है, लेकिन कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। आई विल नॉट से कि अगर 100% मार्क्स के ऊपर अगर हम एड्रेस करें, आई थिंक अ गुड बिगनिंग हैज बीन मेड, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी करवट बदल रही है, कोशिश कर रही है, खुलकर सामने आ रही है। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो एक अलग बात है, बट मुझे लगता है अब आर्मी को भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। छोड़िए एक बार, छोड़िए अपनी गवर्नेंस को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे एक चीज बताएं, दोनों जगह इलेक्शंस, एक जगह पाकिस्तान में हो गए हैं, भारत में होने वाले हैं। दोनों जगह जब इलेक्शंस हो जाएंगे, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट्स आएंगी, जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आएंगी, वो आपस में बातचीत करेंगी, किसी किस्म का ट्रेड ओपन होगा? या पाकिस्तान में तो खैर हमेशा यही कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट रोक देती है बात करने से प्राइम मिनिस्टर को। भारत में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिसी मेकर्स क्या बात करने के लिए तैयार होंगे भारत से? पिछली बातें जो कुछ हुई हैं, क्या उसको नजर में रखते हुए हो पाएगा ये?
देख लो, जहां तक रिलेशंस की बात है दोनों कंट्रीज के, तो वो स्ट्रेंथ तो है अपनी जगह पर, ही एक हकीकत है। दूसरी बात कि इंडिया में एक्सक्यूज मी, आज मेरा गला थोड़ा सा इंडिया में जब से बीजेपी के और स्पेशली मोदी की जो हुकूमत है, तो इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन कुछ ज्यादा स्ट्रेन रहे हैं। और उसमें ये है कि अपने इंडिया के अंदर भी स्पेशली जो माइनॉरिटीज, मुस्लिम हुए, सिख हुए, या इसके अलावा बाकी स्मॉल कंट्रीज जो है, अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है और वहां पर के इंडिया आउट का नारा लग रहा है और उनके जो प्रोडक्ट्स है उसका बाइकाट हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि इन्होंने हसीना वाजिद जो है उसको तीसरी बार या चौथी बार उसको मतलब है कि उनके इंटरवेंशन से ये इलेक्शन जीते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश के अपने अखबार और सारे वो कह रहे हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक रिलेशंस की बात है, तो रिलेशन हमेशा छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, वो अपने मफादात के लिए और दूसरा उनके स्पेस से बनते हैं। अगर स्पेस उसके लिए कोई प्रोवाइड न करे एक साइड या दूसरा साइड, तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहां तक ट्रैक 2 की बात है, तो ट्रैक 2 तो चलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ट्रैक 2 के भी कोई नताइज मुस्बत नताइज न निकलते हों, तो वहां पर भी फिर मसला खड़ा हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान पर अगर ब्लेम है कि ये नहीं कर रहा है या ये वतनवादी बेचते हैं या फलाना करते हैं फलाना करते हैं, तो क्या वहां पर कोई इतनी बड़ी लीडरशिप है जो इसका आगाज कर ले, इसके लिए स्पेस पैदा कर ले? ये भी नहीं हो रहा है। और तीसरी बात ये आ जाती है कि ये जो रेस है दोनों कंट्रीज में, वेपन रेस है, और इसके अलावा जो एक खुद को सुपर पावर प्रोजेक्ट करना, दूसरे को कम पावर प्रोजेक्ट करना, फिर ये जो जिंगोइज्म है, ये चीजें, ये मेरे ख्याल में कि नेबर्स में, डिस्ट्रिक्ट नेबर्स में तो चल सकता है, लेकिन करीब वाले नेबर्स में नहीं चल सकता। और तीसरी बात ये कि न पाकिस्तान इंडिया को मिटा सकता है, एक न्यूक्लियर पावर है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, और न इंडिया पाकिस्तान को मिटा सकता है। इनके लीडरशिप की स्ट्रेचर से पता चलता है कि दोनों मुल्कों में वो लीडरशिप स्ट्रेचर नहीं है जो पहले गांधी था या इसके अलावा जिन्ना साहब थे, उस किस्म के लोग मौजूद नहीं है। छोटे लोग दोनों तौर पर हुकूमतों में आते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आगे नहीं बढ़ते। और तीसरी बात कि हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, हमने ये कर दिया इंडिया को, या इंडिया ने ये कर दिया पाकिस्तान को, या ये तो छोटा कंट्री अपने मसाइल में फंसा हुआ। बिल्कुल कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं देखिए आरजू जी, मेरी आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट रही है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके ऊपर अलग से डिबेट कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, डिस्कशन कर लेंगे। डिबेट तो खैर नहीं करेंगे, मैं हमेशा डिस्कशन करता हूं। आपका पॉइंट बड़ा क्लैरिटी के साथ था, क्या ट्रेड में इजाफा आएगा या नहीं आएगा, या रिलेशन अच्छे होंगे। बांग्लादेश बीच में कैसे आ गया, वो मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूं, ये छोटापन हो गया अनफॉर्चुनेटली। मुझे आप एक बात बताइए, आपके और मेरे रिलेशन किसी तीसरी कंट्री की वजह से डिसाइड करेंगे? ये आपकी फितरत हो सकती है, क्योंकि आप हमेशा से यूएस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इवैल्यूएट कर रहा हूं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू कि बांग्लादेश में क्या हुआ, हसीना के साथ हमारे क्या रिलेशन है या नहीं। ओ माय गॉड, हाउ कैन आप उसके ऊपर सोच भी कैसे सकते हैं? कहने के लिए ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, कि उनके यहां किसी ने क्रिटिसाइज करा है तो करा है। पीर पगारा के नाम से मशहूर पाकिस्तान के राजनेता और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए के प्रमुख पीर सिबगतुल्लाह शाह रशीदी ने देश में राजनीतिक संकट बढ़ने की बात कही है। पीर पगारा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जोड़ तोड़ करके जो गठबंधन सरकार बनाई जा रही है वो चल नहीं पाएगी। 10 महीने के भीतर ये गिर जाएगी, और या फिर यहाँ इमरजेंसी घोषित हो जाएगी, या फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। पीर पगारा ने कहा कि जिस तरह की बेईमानी इस चुनाव में हुई वो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। चुनाव में धांधली को लेकर बुलाई गई सभा में बोलते हुए पीर पगारा ने कहा, हमें चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि नतीजे 3 महीने पहले ही तैयार हो गए थे। जीडीए का रुख केवल हालिया चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली अनियमितताओं का खुलासा करने के बारे में था।
आज वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो गए हैं। दुनिया ने देख लिया है कि चुनाव में किस तरह की घपलेबाजी की गई है। पीर पगारा ने अपने भाषण में अल्लाह से देश के नेताओं, सेनाओं और न्यायपालिकाओं को सही रास्ते पर चलने की दुआ मांगी है। पीर पगारा ने आगे कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना के महत्व को नकार नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेना हमारी अपनी है और हम सेना के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सेना अगर नहीं होती तो देश फिलिस्तीन की तरह डूब जाएगा। पीर पगारा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी बचाव करते हुए कहा कि अगर वो चोर हैं तो हम सभी चोर हैं। उनके खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद है। राजनीति से प्रेरित होकर ये सभी मुकदमे किए गए हैं। इमरान खान की पार्टी भी लगातार चुनाव में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पीटीआई नेता रऊफ हसन ने कहा कि 8 फरवरी के आम चुनाव को पाकिस्तान के इतिहास में मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर धांधली पर उनके उम्मीदवारों को हराया गया। उन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि नतीजे अगर नहीं बदले गए होते तो आज हम सरकार में होते। धांधली न होती तो हम 180 सीटें जीतते। फॉर्म 45 इस बात का सबूत है कि हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया।